हाय 94.3 माय एफएम पर आप सुन रहे हैं मुझे यानी आरजे नैनी को, जो कि 11 से 2 बजे आपसे बात करती है सुपर वुमन शो में। और जैसे कि आजकल आप सुनते हैं 40 सुपर वुमन की स्टोरी, सो आज मेरे साथ हैं शुभ्रा बोहरा। शुभ्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है माय एफएम के स्टूडियो में। एंड सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप अपने बारे में हमारे सारे लिसनर्स को बताएं। मेरा नाम शुभ्रा बोहरा है और मेरा जन्म जयपुर में ही हुआ है जी। एंड फॉर्चुनेटली हमारे पेरेंट्स ने हमारी एजुकेशन पे बहुत ध्यान दिया, तो हम लोग एमजीडी से पढ़े हुए हैं। ओके। और फिर महारानी कॉलेज से हमने ग्रेजुएशन करी, देन राजस्थान यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन साइकोलॉजी करी एंड देन फॉर्चुनेटली मेरी शादी भी जयपुर में ही हुई है। ओके। तो यू नो एक वही केस है, जीना यहाँ मरना यहाँ, हमारा केस है हमारे साथ तो यहाँ पे। ओके। अच्छा शुभ्रा जी, अभी मैं चाहूंगी कि आप अपने काम के बारे में बताएं कि कैसे आपके दिन की शुरुआत होती है, किस तरीके से आपका काम वाला शेड्यूल होता है। देखिए, उठते से ही तो सबसे पहले तो हम अपने भगवान को शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने हमें एक और बहुत ही अच्छा एक खूबसूरत दिन दिया है जी। और उस दिन को और खूबसूरत बनाने का काम हमारा है, भगवान ने हमें दे तो दिया है। तो थोड़ा मेडिटेशन, थोड़ा योगा और फिर फटाफट घर के सब जितने भी सदस्य हैं उनके मनचाहा सब कुछ बना करके पूरा घर व्यवस्थित करके फिर फटाफट ऑफिस भागना, फिर ऑफिस जा करके ऑफिस की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाना, फिर बच्चे स्कूल से आते हैं सो यो अपने को वापस दौड़ करके वापस आना पड़ता है घर पे। फिर शाम को उनके साथ कुछ स्पोर्ट्स खेलिए, कुछ करा, शाम को अपने दोस्तों के साथ हंसना बोलना और फिर अगले दिन यही सोच करके सोते हैं कि अगले दिन एक खूबसूरत सुबह होगी हमारे साथ में। ओके। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जब आप छोटे थे तो जब भी आपसे कोई पूछता था कि क्या बनना है, तो वही आप बन पाए या फिर सपना कुछ और था? कर कुछ और रहे? नहीं, सपना तो बहुत अलग था। सपना तो मेरा कुछ फैशन डिजाइनिंग में था। अच्छा। बट क्योंकि उस वक्त इतने रिसोर्सेज और इतनी फ्रीडम इतनी एक्सट्रीम नहीं मिल पाई हम लोगों को कि हम लोग दिल्ली जाएं या बॉम्बे जाएं। जबकि मेरे फादर बहुत ही लिबरल इंसान थे, उन्होंने हम तीनों सिस्टर्स को, हमारे कोई वो तो है नहीं, भाई नहीं है, तो हम तीनों सिस्टर्स को बहुत अच्छी छूट से एमजीडी में पढ़ाया और हमको बहुत अच्छा कुछ उन्होंने हम अपब्रिंगिंग दी है। तो हमने साइकोलॉजी, बिकॉज मुझे इंसान कभी समझ में नहीं आते थे मैंने फिर साइकोलॉजी में ऑनर्स करी और ऐसा सोचा कि साइकोलॉजी में कुछ आगे करूँगी, बट वो हो नहीं पाया। सो अल्टीमेटली आई एंडेड अप इन माय बिजनेस। ओके। सो अभी कैसे आप संभालते हैं चीजों को, कैसे आप हैंडल करते हैं, मतलब कैसे चैलेंजेस को फेस करते हैं? आई थिंक चैलेंज अगर अपने आप को करा जाए तो तभी पूरा होता है। कोई सामने वाला चैलेंज दे तो नहीं समझ में आता है, बट अगर हम खुद को अपने आप को चैलेंज देते हैं, जैसे मेरा बैकग्राउंड बहुत अलग है, साइकोलॉजी पढ़ी हुई हूँ, फिर मैंने मतलब कुछ साल स्कूल में आई वाज इन दिस टीचिंग जॉब, फिर मैं बिजनेस में आई, तो अपने आप को चैलेंज दिया कि नहीं, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से, अपने फैमिली के हिसाब से हमने अपने आप को हम लोग अपने आप को चेंज करते रहे हैं। नाउ बिकॉज फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत कम हो गई हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं, मुझे लगा मुझे मेरे हस्बैंड को हेल्प करना चाहिए वर्क में, तो अब उनके साथ पूरे टाइम कंधे से कंधा मिला के चलती हूँ, तो और भी अच्छा लगता है। अच्छा, क्या चीजें हैं जो आपको हैंडल करनी होती है, मतलब जैसे कि आपने कहा बिजनेस, तो क्या वो काम है जो आपके कंधों पर जिसकी जिम्मेदारी है? मोस्टली लाइजनिंग का काम जो होता है, क्योंकि हम लोग बिजनेस फैमिली से हैं तो लाइजनिंग का काम बहुत रहता है। देन मार्केटिंग में, बिकॉज हमारा जो बेसिक काम है कैटल फीड, तो वहाँ पर बेसिकली कोई भी फीमेल आपको कभी दिखती नहीं है। exactly. तो वहाँ पर मुझे अपने लिए एक जगह बनाना टू कन्विंस माय फैमिली एंड माय कोलीग्स, माय ऑफिस स्टाफ और हमारे डीलर्स को दैट यस हमको मेरे से डील करना पड़ेगा कुछ एक डिविजन्स में। वो मेरे लिए अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था। फिर हमारा नेचुरोपैथी हॉस्पिटल है बस्सी में, तो वहाँ पर जाकर के एक डॉक्टर की डिग्री ना होते हुए भी उस फील्ड को ऐसे समझना कि मैं अपने जो हमारे वहाँ पे गेस्ट आ रहे हैं उनको एक तरीके से समझाना, कन्विंस करना कि हाउ इज नेचुरोपैथी गुड, तो उसमें अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था। फिर अभी हम लोगों ने अपना होटल खोला है, होटल फ्लेवर, जो कि एक कम्प्लीटली फ्लावर बेस्ड है। सो मोर ऑफ क्रिएटिव पोर्शन में भी मैं बहुत इंटरेस्टेड रहती हूँ और जहाँ पे भी कोई चैलेंज फील्ड में आता है तो एटलीस्ट मेरे हस्बैंड को भी मेरे पे विश्वास है कि अगर इसको चैलेंज दे देंगे तो ये कुछ ना कुछ करके उसको पूरा कर देगी उसको। और ऊपर से पंजाबी भी हूँ, तो वो जो कॉन्फिडेंस है वो अंदर से सामने वाला थोड़ा कॉन्फिडेंस देख करके अपने आप ही मेलो डाउन हो जाता है। अच्छा, क्योंकि आपने बताया कि ये फील्ड ऐसी है जहाँ पर बहुत कम देखने को मिलता है कि लड़कियां काम कर रही हैं, एंड सच बताऊं तो कुछ लोग जब सुनेंगे तब उनको लगेगा कि हमने तो कभी सुना भी नहीं कि ऐसा कुछ भी होता है। मैंने भी कभी किसी को देखा ही नहीं आज तक।
वही तो कितना चैलेंजिंग होगा, मैं मतलब ये समझ पा रही हूँ, सोच पा रही हूँ कि आपको बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ी होंगी, कभी सक्सेस मिली होगी, कभी जो आप चाह रही होंगी वो नहीं हुआ होगा। सो उस कभी जो फेलियर आपको मिला या फिर कुछ नहीं हुआ आपके मुताबिक, सो उससे कैसे डील करना आपने सीखा? उससे डील करना शुरुआती में तो बहुत मुश्किल था, क्योंकि बेसिकली कैटल फीड में हमें ज़्यादातर गांव वालों से, एक रूरल सेक्टर में हमें बहुत डील करना पड़ता है। उन लोगों से ये कन्विंस करना कि वो एक लेडी की बात माने, तो उनको लगता था कि ये तो ऐसे ही आते ही रहती है घूमने फिरने के लिए टाइप्स। अच्छा। बट जब उनको हमने ये समझाया कि उनको मेरी बातों को सीरियसली लेना ही पड़ेगा और उनको इसके सिवा और कोई तरीका नहीं है उनके पास में, तो उनको समझ में आया और दे हैव वेरी वेल एक्सेप्टेड इट नाउ। तो अब कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो वो डायरेक्टली कॉल भी कर लेते हैं, वो मेरी बात भी समझ जाते हैं और मुझे भी उनकी बात बहुत अच्छे समझ में आ जाती है। मतलब ये समझ सकते हैं कि आपको अपनी वैल्यू खुद बतानी पड़ती है, आपको सामने वाले को बहुत क्लियर कर देना पड़ता है कि आपको ये समझना पड़ेगा। You don't have any option. You don't have any option, आपको समझना पड़ेगा। आप इसमें जेंडर बाइस्ड मत होइए कि एक आदमी की बात सुनेंगे और एक लेडी की बात नहीं सुनेंगे। Exactly. तो वो उनको समझाना पड़ा कि अब नहीं चलेगा ये। तो हो गया somehow, मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि आपके जैसा जो कॉन्फिडेंस है वो हर लेडी में होना चाहिए, जो कहीं ना कहीं खुद को हमेशा समझ लेती है, मतलब खुद ही समझ लेती है, कोई कहे चाहे लेडी के अंदर सारी ताकतें हैं। इट इज जस्ट दैट कि वो उस चीज को कब रियलाइज करे। अब मुझे नहीं पता था कि मैं नेचुरोपैथी में इतना कुछ मैं समझ पाऊंगी, क्योंकि शादी से पहले आई वाज टोटली अगेंस्ट नेचुरोपैथी, मुझे लगता था इसका वेस्टेज है। बट जब मैंने देखा उसको होते हुए, तो मैं खुद ही अपने जो मेरे गेस्ट आते हैं, कभी कभी वो भी मेरे ही स्टेज से गुजर रहे होते हैं, उनको समझ नहीं आता है कि डायबिटीज में क्यों काम करेगा, इससे अच्छा हम एक इंसुलिन का इंजेक्शन ले लें, इट इज इजियर। सही है। बट जब उनको समझाना पड़ता है और जब मैं उनको अपने इंसिडेंट्स रिलेट करती हूँ कि मैं भी पहले ऐसा सोचती थी, बट जैसे देखा मैंने और एक्सपीरियंस करा, तो मैं जब उसको खुद को एक्सपीरियंस करती हूँ तो उनकी भी सोच बदलने में काफी हद तक कामयाब हो जाती हूँ। ओके अच्छा, क्योंकि आप मतलब इतनी सारी चीजें इस जर्नी में आपने देखी, तो ऐसा होता है कि कोई ना कोई इंसान होता है जिससे हम सीखते हैं चीजें, जिसको ऑब्जर्व करते हैं कि यार मुझे इसकी तरह बनना है। तो आपकी रियल लाइफ में सुपर वुमन कौन है जिससे आप बहुत कुछ सीखती हैं? थिंक सुपर वुमन देखा जाए तो मेरी मदर हैं, जिन्होंने मुझे जन्म दिया और इतनी अच्छी अपब्रिंगिंग दी है। एंड मैं इस केस में अपने फादर को भी उतना ही क्रेडिट देना चाहूंगी, क्योंकि वो उस जनरेशन से हैं जहाँ पे एक फैमिली में एक लड़का होना बहुत जरूरी होता था, और हम सिर्फ 3 सिस्टर्स हैं। तो जब उनको सोसाइटी वाले टॉन्ट मारते थे कि लड़का होना चाहिए गो, तो वो कहते थे नहीं, मेरी ही लड़कियां मेरे साथ रहेंगी, मुझे और किसी की जरूरत नहीं है। और उन्हीं की अपब्रिंगिंग का नतीजा है कि मेरी बड़ी सिस्टर डीपीएस फरीदाबाद की प्रिंसिपल है, मेरी बीच वाली सिस्टर बॉम्बे में अपना खुद का बहुत अच्छा बिजनेस करती है, और मैं भी अपने हिसाब से यहाँ जयपुर में बहुत सेटिस्फाइड हूँ। तो आई थिंक माय मदर एंड माय फादर, मेरे माताजी और मेरे पिताजी दोनों ही मेरे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। ओके अच्छा, अभी मुझे ये बताइए, क्योंकि घर का काम भी होता है बराबर से, चाहे मतलब हेल्प कोई भी कर दे, बट हमारा खुद का काम हम खुद समझ सकते हैं, और ऑफिस का काम भी उतनी जिम्मेदारी से आपको निभाना है, तो इन दोनों में बैलेंस कैसे आप बैठाती हैं? आई थिंक बैलेंस बिठाना इतना मुश्किल नहीं है, अगर ये सोच लिया जाए कि हमारे लिए दोनों ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए ऑफिस भी उतना इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए फैमिली भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों को हमने जन्म दिया है, और जो फैमिली हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, तो हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आई थिंक दोनों को बराबर कर लेना चाहिए। सो आई मेक श्योर कि जब मेरा बेटा स्कूल से आ रहा होता है तो मैं उस दौरान अपनी कोई मीटिंग्स ना रखूं, ना कहीं जाऊं। उसके एग्जाम्स होते हैं तो भले उसको अपने पास बिठा के पढ़ाऊं या कुछ भी करूं। अगर घर में किसी फैमिली मेंबर की तबीयत खराब है तो ऑफकोर्स ऑफिस को छोड़ करके आई हैव टू टेक केयर ऑफ देम। और इवन माई फैमिली अंडरस्टैंड्स कि अगर उसके ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं तो वो भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करते हैं। सो आई थिंक इट इज जस्ट अ मेंटल मेकअप, आपकी अपनी सोच है कि आप उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें, कि आप उसको अपनी लायबिलिटी समझें, और अगर खुशी से करें तो आई थिंक बहुत आसान है। 24 घंटे में बहुत ज्यादा काम इतना नहीं लगता है, और अगर सोचने लगे तो बहुत कम लगता है। बिल्कुल सही है। अच्छा, आपसे चाहूंगी कि एक मैसेज आप जो सारी सुपर वुमन हैं जो आपको सुन रही हैं उनको कुछ कहें, जो भी आप कहना चाहती हो बात। मेरा बस एक ही रहेगा कि आप अपनी वैल्यू खुद असेस कीजिए। आपके अंदर दुनिया की हर ताकत है, हमें सिर्फ उसको समझने और उसको परखने की जरूरत है। हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, इसमें कोई जेंडर बाइस्ड नहीं है कि ये काम आदमी कर सकता है, ये काम औरत कर सकती है। तो आई थिंक वी जस्ट हमें सिर्फ अपने आप को समझना है। अगर हम वो चीज़ समझ लें तो वो हमारा अगर फील्ड नहीं भी हो तो भी हम उसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं। और अगर सब कुछ होते हुए भी अपनी वैल्यू नहीं असेस करें तो फिर हर जगह फेलियर ही फेलियर होगा। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच शुभ्रा जी, यहाँ पर आने के लिए, अपना टाइम देने के लिए। बहुत अच्छा लगा मुझे। आई होप आपको भी मजा आया होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।